Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new chapter, that is estimation. Okay class, before going to start this chapter, first I am going to tell you about the estimation. What is it estimation, and how to calculate it estimation, and what are the uses of estimation. As we have studied about population, sample mean, population mean, statistic, parameter, these are the terminologies which we have studied earlier. So we will use these terminologies over here. We will learn how to use these terminologies in this chapter, and so on. So as we have studied that we calculate the sample we take the sample from the population, ऐसा ही है. और सैम्पल में से हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक. हम जो भी रिज़ल्ट सैम्पल में से निकालते हैं, लाइक हमने निकाला सैम्पल मीन, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सैम्पल मीन जो है वो सिर्फ सैम्पल के डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, बल्कि सैम्पल मीन रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉपुलेशन के डाटा को. इफ़ आई ड्रॉ इट लाइक दिस कि सैम्पल हमने कैलकुलेट किया पॉपुलेशन में से, ठीक है, सैम्पल्स कलेक्ट किए, उसके बाद सैम्पल का निकाल लिया मीन, और सैम्पल का मीन जो निकाला वो सैम्पल के डाटा को बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो रिप्रेजेंट कर रहा था पॉपुलेशन के डाटा को. सही. तो सैम्पल का डाटा इज़ ऑलवेज represent the data of population. Okay class, we can say that let's take an example. Let's estimate the average age of students. हम स्टूडेंट्स की एवरेज एज को एस्टिमेट करने जा रहे हैं, ठीक है. जिसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स कलेक्ट कर लिए जो कि हमारे सैंपल हो गया. इसके बाद हमने निकाल लिया उसका सैंपल मीन. सैंपल मीन जो हमने कैलकुलेट किया, सैंपल मीन ऑफ एज, लेट सपोज वो आपके पास आ गया 23, या आपके पास सैंपल मीन आ गया. अच्छा जी, सैंपल मीन जब आपके पास आ गया तो ये सैंपल मीन जो आपने निकाला है बेसिकली ये कहलाता है आपके पास पॉइंट एस्टिमेट. दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट. ये पॉइंट एस्टिमेट है. ये सैम्पल मीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन के डाटा को. जैसे हमने कुछ स्टूडेंट्स कलेक्ट किए एज अ सैम्पल और उनका हमने एवरेज एज निकाल लिया, सही. तो हम ये नहीं कहेंगे अब कि उस जो हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए थे ये उनका मीन है, नहीं, ये जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मीन है. तो हम इसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट. पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू. म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है. और अभी मैंने आपको बताया कि जो मीन हम सैंपल का निकालते हैं वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. इसीलिए हम सैंपल मीन को कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू. क्लियर हुई बात. अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. एस्टिमेट किया हमने, किस किस चीज़ को एस्टिमेट किया, हमने एवरेज एस्टिमेट किया, यानी कि मीन एस्टिमेट किया, सही. और किसका मीन निकाला, सैंपल का मीन निकाला.
और उसको हमने क्या कह दिया कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके डाटा को, पॉपुलेशन के डाटा को। अच्छा, एक स्टेटमेंट मैं अगर यहाँ दूँ, अ सिंगल वैल्यू, मैं अपनी बात को अगर लमसम शॉर्ट करूँ, अ सिंगल वैल्यू स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होती है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो कैलकुलेशन सैम्पल के डाटा में से की जाती है वो कहलाती है स्टैटिस्टिक। कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा, ये बात सबको पता है। एंड used to estimate a population parameter, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अ सिंगल वैल्यू, तो सिंगल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक क्या है, सैम्पल मीन में से हमने, सैम्पल डाटा में से हमने मीन निकाला, वो यूज़ किया जाता है क्या एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन का पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए। पैरामीटर क्या होता है, जो कैलकुलेशन पॉपुलेशन से की जाए, सही। अच्छा, अब कैसे यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अभी हमने कहा ना कि हम जो सैम्पल मीन निकालते हैं वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन के डाटा को, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हम जो सैम्पल मीन निकालते हैं वो यूज़ करते हैं क्या एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। कैसे, अगर आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ एक आउटपुट निकाल के देंगे, एक रिज़ल्ट या एक एवरेज निकाल के देंगे और वो रिप्रेजेंट कर रही होगी आपकी पूरी पॉपुलेशन को, तो माइट पॉसिबल उसमें कहीं ना कहीं एरर आ रहा हो, सही। हो सकता है कि पॉपुलेशन के डाटा को रिप्रेजेंट करने में 10% 20% एरर आ रहा हो हमारे पास, तो हमारी बात इसका मतलब ऑथेंटिक नहीं होती। अपनी स्टेटमेंट को ऑथेंटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं रेंज ऑफ वैल्यूज़। रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या होती हैं, लेट सपोज आपने ये मीन निकाला, एवरेज निकाला किसी भी डेटा का, इस एवरेज की रेंज ले लिए कुछ राइट साइड पर और इस एवरेज की रेंज ले लें कुछ लेफ़्ट साइड पर, नाम दे दें ए और बी। अब ये क्या चीज़ है, लेट्स सपोज आपके पास रेंज आई, आपने रेंज ली 21.5 मीन के लेफ़्ट साइड पे और मीन के राइट साइड पे आपने रेंज की वैल्यू ली 24.5। इस रेंज को कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस रेंज को कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, सही। अभी कैलकुलेट कैसे हुई, ये 21.5 और 24.5 कैसे आया, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन इसे कहते क्या हैं, इसे कहते हैं लोअर कॉन्फिडेंस लेवल, सही, अपर कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी कहते हैं, सही। अगर मैं स्लैश डाल के यहाँ लेवल लिख दूँ, सो इट नॉट बी रॉन्ग, कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, अभी कैलकुलेट कैसे हुआ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने जो मीन कैलकुलेट किया था, सैम्पल मीन, उस सैम्पल मीन में आप प्लस माइनस कर दें अगर 1.5, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 21.5 और दूसरी वैल्यू आएगी 24.5। अगर आप अपने मीन में प्लस और माइनस कर दें 1.5,
यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, 23 + 1.5 किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पे 23 माइनस 1.5 किया तो आपके पास ये वाला रिज़ल्ट आ गया। अब ये 1.5 क्या है, ये 1.5 कहलाता है आपके पास मार्जिन ऑफ एरर। क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ एरर, या फिर इसे हम कहते हैं एरर बाउंड। एरर बाउंड, सही। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ई से, समटाइम्स कैपिटल बी से, समटाइम्स एम से। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं इसकी, सही। तो बेसिकली जो रेंज कैलकुलेट की, जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आया, हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं x बार माइनस मार्जिन ऑफ एरर लेस देन म्यू, लेस देन सैम्पल मीन प्लस मार्जिन ऑफ एरर। ऐसा ही है, या आपके पास म्यू की वैल्यू है, सेंटर वैल्यू, इससे लेस वैल्यू क्या है, जो आपने अपने सैंपल में से मार्जिन ऑफ एरर सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। फिर बीच में आपके पास म्यू आ गया, और म्यू में जब आपने म्यू में सैंपल मीन में आपने जब मार्जिन एरर को ऐड किया तो आपके पास राइट साइड की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल डिस्कस लेटर के हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन एरर। अभी आप सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले लें, सही। अच्छा, अब ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये होता क्या है? अगर मैं इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखूं तो होपफुली यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। ये होता है कि जितने भी % आपने डाटा निकाला, जो भी परसेंटेज आपके पास आई, परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट क्या रिप्रेजेंट करता है, वी एक्सपेक्ट टू कंटेन, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं द पॉपुलेशन पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेटा में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो इस कॉन्फिडेंस लेवल के बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल कितने % एक्यूरेट आ सकता है, हम इसमें जो यूजुअली बुक्स में गिवन है वो कहते हैं 90% या तो आपका रिज़ल्ट ओके आएगा, या 95% आपका रिज़ल्ट ओके आएगा, या 99% आपका रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वैल्यू, अगर आपको गिवन ना हो डेटा में, तो हम यूज़ करते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 95%, अगर आपको ये गिवन ना हो अपने डेटा में। अच्छा, अब ये सारी बातें हम एक नॉर्मल कर्व के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली कह क्या रहा है हमें। इट इज़ सेइंग दैट लेट्स सपोज यू हैव अ कर्व, नॉर्मल कर्व, सही। नॉर्मल कर्व में एवरेज कहाँ पे होगा, डेफिनेटली एवरेज शुड बी एट द सेंटर। आपके पास एवरेज आ गया, पॉपुलेशन का एवरेज 22.5, ये आपके पास एवरेज आ गया, सही है। और इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हम कह रहे हैं कि आपके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो है 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब इस बात का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपका एवरेज 22.5 है विद कॉन्फिडेंस लेवल 95%, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपके पास पॉपुलेशन मीन आपने निकाले, डिफरेंट सैम्पल्स के आपने मीन कैलकुलेट किए, सही है। लेट्स सपोज आपने 20 डिफरेंट सैम्पल्स लिए, सही, और आपने मीन कैलकुलेट कर लिए उसके, और फिर उन सारे मीन का आपने क्या निकाल लिया, एक और मीन निकाल लिया,
तो आपको पता है ना वो क्या कहलाता है, मीन ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 20 में से 19 मीन्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉपुलेशन मीन के अंदर ही कंटेन कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि आपने और आसान अल्फाज में बताती हूँ। लेट सपोज़ ये आपने कैलकुलेट किए मीन, ठीक है, एक ये मीन, ये रेंज है आपके पास 22.5, एक मीन की वैल्यू यहाँ कहीं होगी, दूसरे मीन की वैल्यू यहाँ कहीं होगी, फिर आपके पास वैल्यूज़ यहाँ डिफरेंट मीन की वैल्यूज़ आ रही है ना। सकता है मीन एक्यूरेट एक सैम्पल डाटा का यही आ जाए, एक सैम्पल डाटा का ये आ जाए। इस तरह आपने 20 जो है मीन्स कैलकुलेट किए, जिसमें से आपके पास वैल्यू 95% रेंज के अंदर आ रही होगी। या आपका टोटल एरिया कितने का है, 100% का है, ऐसा ही है। तो 95% अगर आप यहाँ से और यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो ये वाला पूरा पार्ट आपका कितने का हो गया, 95% एरिया हो गया आपके पास। तो जितने भी मीन्स आपके पास आ रहे होंगे वो आपके पास इसी रेंज के अंदर आ रहे होंगे, सही। म्यू में हम मार्जिनल एरर की वैल्यू को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक रेंज मिल जाती है। उस रेंज के अंदर ही अंदर आपके सारे मीन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी कि 95% वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। हाँ, एक आध मीन आपका ऐसा होगा, एक आध मीन ऐसा होगा जो कि आपकी इस रेंज से बाहर हो सकता है, वरना सारी वैल्यूज़ आपकी इस रेंज के अंदर ही लाई कर रही होंगी। क्लियर हुई बात?